परमपिता परमात्मा के 5 जनवरी 77 के महावाक्य हैं और मंडली की हेडिंग है त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास है। यानी जो बच्चों के मन में त्याग और तपस्या की भावना है वे बच्चे हमेशा बाबा के पास हैं। ज्ञान सूर्य से बाबा नैन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले। नूरे रत्नों ने प्यारे बच्चों से बोले, क्या कहा? आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही है और ये ही उनकी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं हैं, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। बाबा की प्यार में डूबे रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं, चाहे शरीर से कितना भी दूर हो। यानी बाबा के नजदीक नहीं है, शरीर से दूर है, लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वह कौन सा स्थान है जानते हो क्या? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है, यानी नजदीक होती है। वह स्थान है एक नैन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? दोनों में नंबर 1 कौन है? दोनों का महत्व तो एक है या अलग अलग है? जो समझते हैं दोनों का महत्व तो एक है, अथवा जो दिल में होते सो नैनों में होती है, वे हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, दोनों में समाने वाली अलग, दिल में नैनों में समाने वाली अलग और दिल में समाने वाली अलग अलग है, ऐसा मानने वाले हाथ उठाओ। यानी दोनों की कहावत आंखों का तारा है, कहते ना, जो बहुत प्यारा होता है आंखों का तारा। अब बाबा कहते हैं दिल तक नसील समाया होगा, वही तो आंखों में आएगा। तो बाबा आज कर रहे हैं बच्चों से चिट कि दिल में समाने वाली अलग है, भी हाथ उठाओ। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक है। दोनों ही प्यारे, तो वगैरह दोनों ही ठीक है। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हरेक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? यानी जो बच्चे बाबा की याद में त्याग तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो बाबा उनको फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास है। विदेशी सभी शॉर्ट में पढ़ते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है, वो कौन सा शब्द है? एक ही शब्द है, पास होना है। पास एक तो होता है PASS पास, माने उत्तीर्ण होना है। दूसरा पास रहना है, पास नियर माने पास रहना।
पास रहना है, और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया, यानी जो बीत गया सो बीत गया, उसको भी पास कहते हैं, गुजर गया। एक ही शब्द के तीन अर्थ है, शब्द पास है लेकिन उसके तीन अर्थ है। ये ही शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता हो जाएगा। और पास विद ऑनर यानी सम्मान पूर्वक सफलता पाना होना है। यानी ये तीनों बातें हैं, जो पास हो गया उत्तीर्ण होना है या बाबा के नजदीक रहती हैं, और जो बीत गया सो बीत गया, गुजर गया, उसका चिंतन नहीं करते हैं। जो इन तीनों बातों में पास हैं, बाबा कह रहे हैं जो ही पास विद ऑनर यानी सम्मान के साथ पास होंगे। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। यानी बाबा क्या कह रहे हैं कि हम बाप समान बने, समाने की शक्ति, यानी अपने अंदर जो हो गया सो बीता, बिंदी लगाए उसको। तो बाप जैसे बच्चों की गलतियों को भूल जाता है, वैसे ही हम भी दूसरों की गलतियों को भूल जाए। दूसरी बात, बाप समान बनाने की शक्ति, बाबा के समान दूसरों को भी ऐसा ही हम बनाए। केवल हम अच्छे बन जाए, इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम अच्छे बन गए, हमने कितनों को अच्छा बनाया, इसके ऊपर भी बात है। दूसरा भी अगर कोई चर्चा कर रहा है व्यर्थ की बातों की या दूसरी बातों की, हो गया सो हो गया, डरे ऐसे करके उसको भी हल्का कर दो, उसको लिंगर ऑन नहीं करो कि वो बार बार उसी का चिंतन करता है। तो बनाया ना उसको, हमारे कहने से उसके अंदर की चलो ठीक है बीती सो बीती। तो ऐसी तरीके से हमें दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए कि हम अच्छे बने और हम दूसरों को भी अच्छा बनाए। तो बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है, क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हैं। जैसे बाबा सागर है, मतलब सागर पानी वाला सागर नहीं, यानी अपने अंदर सब कुछ समा लेता है। ऐसे ही हम भी जब स्टेज पर आते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबकी बातों को लेकर के अगर फीलिंग में आए तो कोई काम ही नहीं हो सकता। इसलिए फीलिंग को यानी बाबा के समान सागर बन जाते हैं। तो उन बातों को समाने की शक्ति के आधार पर मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। दूसरा भी अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसको भी ऐसी वाणी बोलो जो हल्का हो जाए, भारी करने वाली बात नहीं करो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ न हो। समाने का मतलब क्या है? समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। यानी केवल समाया हुआ ही नहीं, लेकिन आपकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग कि अकल्याणकारी बात को भी आप कैसे लें, इसमें भी कल्याण समाया हुआ। बुराई में भी अच्छाई देखें। अच्छाई देखें मतलब ये सोचने की है, सोच जैसे थिंकिंग होती ना, कि जैसे किसी ने कहा तुम तो कर ही नहीं सकते हो, इसने मेरे को चैलेंज किया है ना। अब एक तो नेगेटिव ले सकता है इसको कि तुम कर नहीं सकते हो, डिस्करेज करने में, और उसने दूसरे ने किसी ने कैसे लिया
मुझे करके दिखाना, चैलेंज है मेरे लिए, मैं करके दिखाऊं। तो उसने अकल्याण में कल्याण देखा, यानी हमारी थिंकिंग कैसी है, तो मुझे करके दिखाना है, ये बन के दिखाना है। तो उसका क्या हो गया, इनकरेज हुआ और उसको ज्यादा और ज्यादा कोशिश से करके दिखाएगा वो। तो मुझे ये बात सिद्ध करके बतानी है, मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। चैलेंज ही लिए ना, तो अकल्याण में भी कल्याण। हमारी थिंकिंग कैसी होती है, कोई चैलेंज लेके कर दे, देखो कैसे करके बता। बाहर व्यक्त में नहीं करते, ईगो नहीं होता है, लेकिन मन में होता है कि हमें करके बता। हाँ, तो बाबा ये कहते हैं कि अकल्याण में भी कल्याण का बोल भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। जो चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वे अपना और सुधार करते हैं, और सुधार करने से वो क्या बन जाते हैं, विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण का को गुण में बदल दे, यानी किसी के अवगुण को देखते हुए गुण में बदल दें, अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। यानी जो बुराई में भी बुराई न देख करके उसको भी एक पाठ समझे या चैलेंज समझे, तो वो आत्मा फिर विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं, लेकिन स्वयं कल्याणकारी बने, यानी अपना भी कल्याण करें। ऐसी स्टेज बाप समान स्टेज कही जाती है। अच्छा, विदेशी सो स्वदेशी। अब विदेशी बच्चे जो हैं वो आज विदेशी हैं, द्वापर युग से विदेशी बने। सतयुग त्रेता में देश तो भारत में ही रहते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में दूसरे देश होते ही नहीं हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं विदेशी सो स्वदेशी, यानी अपने देश के रहने वाले। बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं, न कि विदेशी, यानी बाबा उनको अपने देश का ही मानते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो वे भारत में ही रहते हैं ना। तो न कि विदेशी, स्वदेशी बच्चों को स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। स्वदेशी बच्चों को, ऐसे विदेशी बच्चों से कह रहे हैं बाबा, स्वदेशी बच्चों को स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों को की अमृत वेले की यह रूह रूहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकार का रूप से मिलते और बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्हनों और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। यानी विदेशी बच्चे हैं ना, तो वो लोग बहुत प्रयास से आते हैं और बहुत खर्च करके आते हैं। हम लोगों को तो खाली 4-5 हजार रुपए में पहुंच जाते हैं माउंट आबू, और वो लोग मतलब उनके 1-1 लाख रुपया लग जाता है, क्योंकि उनका आने का किराया 20,000 रुपये, तो आने का किराया 40,000 रुपये आने का टिकट, 40,000 रुपये जाने का टिकट, और 20,000 रुपये वो सेवा देते। ऐसे 1-1 लाख रुपया उनका एक बार के आने में लग जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जाते से ही भंडारी बनाते हैं। आने के सुना है मैंने कि ऐसे जाते से ही भंडारी बनाते हैं, और हर समय हर जो भी बचता है उसमें डालते जाते हैं, भारत जाना है, भारत जाना है। और इतने मतलब दिल से आते हैं, मन उत्साह से आते हैं, क्योंकि हमारा तो ट्रेन का रास्ता, उन्हें तो
वीजा बनवाओ, अपने जहाँ नौकरी करते हैं वहां से परमिशन लो, 10 प्रकार की झंझटें सामने उनके होती है, उसको पार करके आते हैं। तो उनके मन के संकल्प आप सोचिए, उन लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमने तो खाली करवट बदली, भगवान को तो याद करते थे भक्ति में, यहाँ ज्ञान में आ गए, भगवान ने लिया। लेकिन उन लोगों की तो क्या है, भाषा, रहन सहन, खान पान सब बदला। अब वो लोग हमारी तरह से शुद्ध पवित्र, मतलब जैसे भोग लगाते थे, वे फल का भोग लगा खाते थे। भगवान ने कहा तुम फल खा के रह जाते हो, वे लोग क्या खाते, ब्रेड बिस्कुट खाते, एक बार बना लिया 7 दिन तक उनका चलता है, फिर संडे को बना लिया छुट्टी, जॉब वाले ना बहुत बिजी लाइफ रहती है उनको। तो बाबा ने कहा कि तुम अपना फल खा के रह जाते हो। तब उन्होंने फिर खाना बनाना सीखा, और खाना बना के भोग लगाते, चाहे जैसा भी जो उनके पसंद आता हो वैसा बनाते हो। लेकिन उन लोगों को, हम लोगों को मतलब उनके वे सब ज्यादातर क्रिश्चियन लोग, उनके थिंकिंग की लाइन अलग और हमारी थिंकिंग की लाइन अलग। उनका पहनावा क्या, सब वहाँ पैंट शर्ट पहनते, चाहे महिलाएं हो चाहे आदमी सब। और हमारे यहाँ तो कब पहले ही साड़ी पहनते थे अभी भी साड़ी, बस कलर ही तो बदल गया कि रंगीन सफेद में आ गए। तो उन लोगों को बहुत, फिर बाबा ने कहा तुम्हारी ये गिटपिट भाषाएं वहाँ नहीं चलेंगी, सबको हिंदी, सतयुग में हिंदी आई तो हिंदी सीखो। तो हम शुरू में जाते थे तो ये बाबा की कुटिया के सामने जो ऊपर हाल बना, उसमें ब्लैक बोर्ड पर काका काका लिखा होता था। उन लोगों ने हिंदी भाषा सीखी, तो कितनी मेहनत सीखी करी उन लोगों ने, भाषा बदलना, रहन सहन बदलना, खान पान बदलना, मतलब सिंगिंग की लाइन, वे तो बहुत ही मतलब वैसे रहते हैं, तेरी मेरी निभ रही है ठीक है, नहीं निभ रही तो अलग मेरा। उनके संस्कार ऐसे हैं, कोई एडजस्ट नहीं करते भी लोग। और हमारे संस्कार तो हैं, भैया रहना ही, चाहे पति हमें अच्छा लग रहा है या हमरा रह रहा है, जिसके साथ शादी हुई है जीवन निभाना ही है इसके साथ। तो हमारे संस्कारों में और उनके संस्कारों में कितना अंतर है। लेकिन उन लोगों ने कितनी मेहनत करके बाबा को एक्सेप्ट किया, और हम लोगों को तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए बाबा उन बच्चों की ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि विदेशी सो स्वदेशी बच्चों को अमृत वेले की रुरवान बहुत रमणीक होती, बहुत प्यार से याद करते हैं बाबा को। उस समय विशेष 2 रूप होती हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं कि हमें विदेश में क्यों भेज दिया, हम यहाँ होते तो हम भी आपसे मिल लेते। और दूसरे उल्हनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। ये तड़पती है ना, बहुत को तो बेचारों को मिल नहीं पाता है, तो इसलिए पहले तो क्या था, एक टर्न करते थे विदेशियों का ही, उसमें भारत वाले नहीं जाते थे विदेशियों का, क्योंकि उनका खान पान अलग होता है। फिर सहूलियत की कि भाई सबको एक टर्न में छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर कहा कि भैया चलो इन लोगों को हर टर्न में आने दिया जाए, जो जब जिसको छुट्टी मिलती है तब उसको आने दें। तो ऐसे करके बाबा कह रहे हैं, तो एक तो अधिकार रूप में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्हनों के रूप में और तड़पती आत्माओं के रूप में बात करते हैं। उल्हने क्या देते हैं, अरे हमें पहले से ही मालूम होता है कि मतलब, तो हम बहुत से तो भारत वाले भी विदेशों में जाकर के रहने लग गए ना, तो हम क्यों भारत से विदेश में जाती, या हमें पहले से ही ज्ञान मिल जाता तो हम काय के लिए शादी करते। बहुत भारत वाले भी ऐसी रहने देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उल्हनों के रूप में बात करते हैं, बाप दादा को सुन करके मजा आता है, लेकिन एक विशेषता मेजॉरिटी यानी अधिकतर आत्माओं की देखी कि विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाली नहीं, थोड़े में राजी होने वाली नहीं, जैसे तैसे ठीक है मिल रहा है ऐसे नहीं, वे पूरा अधिकार लेना चाहते हैं। मेजॉरिटी माने अधिकतर विशेष दाव लगाते हैं, राम सीता भी बनने वाले नहीं है, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। शुरू में हम जब जाते थे ना, तो फॉरेनर्स आते थे, तो हम देखते थे कोई डाइनिंग टेबल पे बैठा है तो कहा लिख रहा, कोई पार्क में बैठा है तो वहाँ कापी किताब ये बैठा, मतलब सब लोग पढ़ते थे खाली समय। भाषा दूसरी थी ना, अब उनकी फ्रेंच रसिया थे, मतलब दूसरी भाषाएं,
भारत की हिंदी भाषा सबको सीखनी। तो बेचारे पढ़ते थे, हमसे कहते थे हिंदी में गीत गाओ, आप हिंदी में गीत गाओ, सुन के इनको अच्छा लगता था। तो बाबा कह रहे राम सीता भी बनना नहीं चाहते, सब कहाँ सतयुग में आना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते। जैसा लक्ष्य होगा ना वैसे लक्ष्य होंगे, तो वो पुरुषार्थ भी बहुत करते, तो बाप दादा मुबारक देते हैं। आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है। बाबा विदेशियों से कह रहे हैं आपको सदा श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है। बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा के आगे हो, दूर नहीं हो। जो तख्त नशीन है वह सदैव समीप हैं। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है मिलन का, ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है। यानी सबके मन में क्या रहता है, जिस दिन बाबा आने वाले होते हैं उस दिन सुबह से ही बहुत साइलेंस में रहते। पहले तो बिल्कुल मौन रहता था, अभी आजकल तो वातावरण थोड़ा सा बदल गया, बिल्कुल साइलेंस मौन ही रखते थे। बाबा आए तो बाबा की हमारा दिमाग पूरा दिन बाबा की याद में रहे, तो उनका एक एक शब्द ऐसा जैसे लिख जाता हो, ऐसे छप जाता था। बेला से चुप करवा दे। तो सदैव समीप है। आज सर्व विचारशील बच्चों की को एक ही संकल्प है मिलन का, ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है। बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को सम्मुख देखते हुए याद में रहे हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, बाप और सेवा में सदा मगन रहने वाली, लास्ट सो फास्ट स्नेही सहयोगी आत्माओं को बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाली, कल्प पहले वाली चमकते हुए सितारों और बाप दादा का चमकते हुए सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और बन जाए। शुक्रिया, क्योंकि ये लोग बहुत प्यार से याद करते थे। दूर से आते ना तो